हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 एनसीईआरटी इतिहास की सीरीज़ में लेसन 15 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो लेसन 15 है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, नवजात राष्ट्र अर्थात स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? स्वतंत्र भारत के सामने शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या थी, देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय लगभग कितने शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे? लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो है वो पाकिस्तान से भारत आए थे। भारत विभाजन के समय लगभग कितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे? तो लगभग 50 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा कैंप किस स्थान पर लगाया गया था? कुरुक्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ा कैंप लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्त्रियों की विशेष देखभाल के लिए किस स्थान पर बचाव घर की स्थापना की थी? जालंधर में जो है वह बचाव घर की स्थापना की गई थी। स्त्रियों एवं बच्चों को अगवा करके उनसे जबरन विवाह एवं धर्म परिवर्तन करवाया गया था। इनके पुनर्वास के लिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कब समझौता हुआ था? यह समझौता हुआ था 3 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मुआवजा तथा पुनर्वास एक्ट कब पास किया था? तो यह एक्ट जो है वह पास किया था 1954 ईस्वी में। 1947 में भारत में कुल कितनी रियासतें थी? उस समय भारत में कुल रियासतें थी 562। नेक्स्ट है, रियासतों के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से कौन सी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, इन सभी को जो है वो किया था। नेक्स्ट है, जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही की कमान किसे सौंपी गई थी? तो जूनागढ़ में जो है वह ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह को यह कमान सौंपी गई थी। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कब करवाया गया था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था 20 फरवरी 1948 को। हैदराबाद में रियासत का शासक कौन था? 1947 में जो हैदराबाद रियासत है उसका शासक कौन था? तो हैदराबाद रियासत का शासक था मीर उस्मान अली। नेक्स्ट है, हैदराबाद रियासत में मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के संगठन को क्या कहते थे? तो ऐसे संगठन को जो है वह हैदराबाद में कहते थे रजाकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही की कमान किसे सौंपी गई थी? तो हैदराबाद में यह कमान मेजर जनरल जे.एन. चौधरी को सौंपी गई थी। 1947 में कश्मीर रियासत का शासक कौन था? तो कश्मीर रियासत का शासक उस समय हरी सिंह था। 1947 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन। कश्मीर के शासक हरी सिंह ने कब कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करना मान लिया था? 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो मान लिया था। किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था? कैबिनेट योजना के अंतर्गत जो है वो संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो ये जो है 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो कुल 165 बैठकें जो है वो हुई थी।
संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो रियासतों के 93 प्रतिनिधि जो है वो शामिल थे। संविधान सभा में किस पार्टी का बहुमत था? तो संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव होना था? 296 सदस्यों का चुनाव जो है वो होना था। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान किसे सौंपा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो भारत का संविधान सौंपा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन जो है वह हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान का प्रारूप तैयार करने में निम्न में से कौन से प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो BN राव व SN मुखर्जी ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो भारत के संविधान में जो है वह 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है? तो इनमें से विस्तृत संविधान जो है वह है भारत का। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे? तो कांग्रेस पार्टी से जो है वह संबंध रखते थे 82% सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को जो है वो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299 सदस्य जो है वो रह गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस संघ की स्थापना जो है वो की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण में कितने सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? स्वतंत्रता के बाद जो है वो 6 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में नागरिकों की वयस्क मताधिकार की आयु कितनी निश्चित की गई है? तो यह निश्चित की गई है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, सोमनाथ किस विचारधारा के समर्थक थे? तो सोमनाथ जो है वह कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। निम्न में से कौन पृथक निर्वाचक का समर्थक था? तो इनमें से जो है वह पोकर बहादुर जो है वो पृथक निर्वाचक के समर्थक थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पृथक निर्वाचिका का विरोधी था? तो पृथक निर्वाचिका का जो विरोधी था वो था RV दुलेकर, बेगम एजाज रसूल, गोविंद वल्लभ पंत, ये सभी थे। नेक्स्ट है, उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक CD चाहिए, यह शब्द किसने कहे? यह शब्द कहे थे NG रंगा ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह ने किस समुदाय की बात को संविधान सभा में उठाया? जयपाल सिंह ने आदिवासी समुदाय की बात को जो है वो संविधान में उठाया था। नेक्स्ट है, हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं, यह शब्द किसने कहे?
यह शब्द जो है वो जयपाल सिंह ने कहे थे। नेक्स्ट है, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं, यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द जो है वो कहे थे जे नागप्पा ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें हजारों सालों से दबाया जा रहा है, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द जो है वो कहे थे के जे खांडेलकर ने, ऑप्शन बी। पृथक निर्वाचिका की मांग मुसलमानों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द कहे थे बेगम एजाज रसूल ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में था? तो इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और बी के शर्मा, ये सभी जो है वो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शक्तिशाली राज्यों के समर्थन में था? तो इनमें से जो है वह के संतनम शक्तिशाली राज्यों के समर्थन में थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वह इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वी धुलेकर ने संविधान निर्माण में किस भाषा के प्रयोग पर बल दिया था? तो हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया था। संविधान सभा में किस विषय पर काफ़ी हद तक आम सहमति बनी थी? तो वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता पर जो है वो आम सहमति बनी थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसने दमित जातियों के अधिकारों की मांग की थी? तो दमित जातियों के अधिकारों की मांग जो है वो बी आर अम्बेडकर ने की थी। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट है, जब भारत का संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? तो उस समय जो है वह 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में जो है वो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 51 ए भाग 4 में किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 में जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है वह किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 32 में किया गया है। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ? भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था 1935 में। 1946 में अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है वह कुल 24 तीलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की थी? तो कैबिनेट मिशन ने घोषणा 16 मई 1946 को की थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे?
संविधान सभा के चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान में कितनी धाराएं अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।